हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन बिना किसी जीव को मारे 16 कलाओं में निपुण हुए कौन? राजा के पुत्र। अब इनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं। इतने लंबे समय की अभिलाषा थी जो पूरी हुई, इसलिए नामकरण विशेष रूप से नहीं हुआ। अभिलाषाएं इनकी पूरी हो गई थी, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्ध अर्थ। अर्थ की सिद्धि होना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, अभिलाषा का पूरा हो जाना। अभी अभिलाषाओं की पूर्ति हो रही। 16 कलाओं में निपुण हो गए, विवाह भी हो गया। समय अधिक नहीं है, इसलिए कथा को आगे बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। 3 दिन में कोई कथा नहीं होती है। भगवान बुद्ध के जीवन को, 29 साल के जीवन को हम 3 दिन में कैसे बताएंगे? बता पाएंगे? 29 साल के गृहस्थी के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं। और फिर गृह छोड़ा, बुद्ध बने, 45 वर्षों तक उन्होंने उपदेश किया। इतने पूरे 80 वर्ष के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं ना, बहुत समय चाहिए होगा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका विवाह किया जाता। यशोधरा से विवाह होता है। हाँ, यशोधरा ब्याह करके आती है। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी है। कहा जाता है कि जब उनका जन्म होता है, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, उनके जन्म के साथ साथ कई चीजें जन्म ली। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसी दिन एक बोधि वृक्ष जन्म लिया। वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे वो तप करेंगे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कंथक का जन्म हुआ, उनके घोड़े का। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन यशोधरा का भी जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कालुदाई का जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ 8 घड़े सोने के रत्न जन्म लिए, मैंने निकाले राजा ने। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। अब यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा भी उसी दिन जन्म ली है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया है। इसलिए बुद्ध के जन्मदिन पे यशोधरा का भी जन्मदिन है। क्या आप जानते हैं? माताएं जानती हैं, आपको तो जानना ही चाहिए। ये तो पुरुष वर्ग है, अपने पुरुषों को प्रमोट करेंगे। महिलाओं को जानना चाहिए। माता यशोधरा का जन्म किस दिन है? जिस दिन बुद्ध का जन्मदिन है उसी दिन किसका जन्मदिन है? माता यशोधरा का भी जन्मदिन है। इसलिए यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। उनका विवाह हो जाता। विवाह होने के कुछ ही समय बाद उनको एक लड़का भी हो जाता। राजा सब कुछ वैसे कर रहा है जैसे 7 ब्राह्मणों ने कहा। भोग विलास सब कुछ वैसे ही दे रहा है। 3 महल बना दिए, रम्य महल, सुरम्य महल और शुभ महल। ये 3 महल बनवाए, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए और एक बरसात के लिए। रम्यम सुरम्यम शुभम इति। रम्य, सुरम्य और शुभ, इस प्रकार के 3 महल बनवाए। सर्दी में जहां रहते वहां गर्मी में नहीं रहते, जहां गर्मी में रहते वहां सर्दी में नहीं रहते, और जहां बरसात में रहते वहां दोनों मौसम में नहीं रहते। विवाह के कुछ ही समय बाद उनको लड़का हो गया। अच्छा, जब पुत्र पैदा होता है तो पिता प्रसन्न होता है ना? प्रसन्न होता है कि नहीं? घर में लड़का पैदा होता है तो प्रसन्नता होती है ना? माता पिता जानते होंगे, बाकी लोग क्या जानेंगे? यहाँ कितने पिता बैठे हैं? सब पिता हैं लगभग। इधर माताएं, कितनी माता हैं जिनके बच्चे हैं? बेटी बेटा कोई भी हो, है ना? बेटा जन्म लेता है तो खुशी होती है ना? लेकिन जब सिद्धार्थ को पुत्र पैदा हुआ
तो उनको सूचना जब दी गई तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि ममज्जंग बंधनम जातंति वत्वान साहुदे निसज्ज सब कामे ही आगमा सुंदरम पुरम। जब पुत्र की खबर मिली कि सिद्धार्थ प्रसन्न होइए, आपको बेटा हुआ है, तो सिद्धार्थ प्रसन्न नहीं होते। आप ही तो क्या कहते हैं, अरे ये क्या हुआ है, राहु हुआ है, बंधन हुआ है। ममज्जंग बंधनं जातंति वत्वान साहुदे। राहुल का अर्थ क्या होता है? बड़ी खुशी से राहुल नाम रखते हैं। बहुतों का नाम राहुल तो जैसे कॉमन हो गया। हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो, बहुत सारे लोग क्या नाम रखते हैं, राहुल। राहुल नाम रखते हैं ना। राहुल का अर्थ होता है बाधा, बंधन। और जब उन्होंने राहु कह दिया, राहुल कह दिया, तभी से उनका नाम भी क्या पड़ गया, राहुल। सिद्धार्थ का भी नामकरण ऐसे ही हुआ। अभिलाषा का पूरा हो गया, हो जाना, तो सिद्धार्थ हो गए। बंधन पैदा हो गया तो राहुल हो गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि राहु पैदा हुआ, राहुल, बंधन पैदा हुआ है। अरे अब मैं गृह त्याग नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब ने द बुद्धा इन हिज धम्मा में लिखा है कि रोहिणी नदी का विवाद होता है और वो घर छोड़ देते। ये सिर्फ भगवान बुद्ध और उनके धम्म में इसका वर्णन। लेकिन विश्व के जितने भी देश हैं, उनका कहना है कि वो 4 दृश्य देखते हैं तब घर छोड़ते हैं। हाँ? कामेन जिन्नं व्यथितं मतंच दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। हाँ? 3 रूप देख करके वो विरक्त हो जाते हैं, फिर वो प्रवज्जित होते हैं, सन्यासी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है घर छोड़ने वाला। अक्सर लोग प्रश्न करते रहते हैं, तो सुनाई दे रहा है, इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। बार बार प्रश्न पूछ करके अपना भी समय ना बर्बाद करें, इसी में सुन लिया करें। ठीक है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ पांव दर्द करने लगा ना, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। अच्छा, कल की तरह से बैटरी लो हो जा रही है। भागना नहीं पिछवा से। बिना अनुमति के नहीं जाना है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। हाँ, चलिए स्तुति करते रहते हैं। हाथ जोड़िए। हाँ, मेत्तानंद तनहंग करो, स्तुति कराइए। देखिए बंते जी स्तुति करा रहे हैं। सभी लोग बोले साथ साथ में, तनहं करो महावीरो। सभी लोग बोले, तनहं करो महावीरो। मेधं करो महायशो। शरणं करो लोकहितो। दीपं करो ज्योतिर्गमो। सुमनो सुमनो धीरो। रेवतो रति उत्तमो। शोभितो गुण संपन्नो। अनुमदसि जनुत्तमो। पद्मो लोकपज्योतो। नारदो वरसारथी। पद्मोत्तरो सत्सारो।
सुमेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सब्बलोकज्ञो पियदसि नरासभो अथदसि कारुणिको धम्मदसि तमोनुदो सिद्धथो असमो लोके तिस्सो वरद संवरो फुस्सो वरद संबुद्धो विपस्सी चयनोपमो सिखे सब बहितो सत्था बुद्ध की करुणा वे सब ककुसाधुतो कස්සपो सिरि संपन्नो गौतमो सक्य पुंगवो ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मेत्तबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तो आरोग्येन सुखेन च गच्छा बोलिए सभी लोग साधु 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 साधु। कुछ आराम आया? हाँ बैठिए, एक गीत बनते जी के चलेगी, अभी और आराम आ जाएगा। बैठिए। हाँ, क्योंकि गृह त्याग जब वो करते हैं तो 4 दृश्यों को देख करके करते हैं। रोगी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को और सन्यासी को। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए। बैठ जाइए सभी लोग। ये 3 दृश्यों को देख करके वैराग्य जगता है और चौथे को देख करके घर छोड़ देते हैं। हम हर दिन बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, प्रवज्जित को देखते हैं, लेकिन मन में कभी वैराग्य नहीं जगता। राजा ने 3 महल बनवाए, राज्य से बाहर नहीं जाने दिया कभी, और कभी उनको किसी बुरे दृश्य का दर्शन नहीं कराया। लेकिन आज जब वो जिद करके जाते हैं तो राजन उन्हें जाने देते हैं, लेकिन साफ सफाई करवा देते हैं कि कोई बुरा दृश्य न दिखे, कोई बूढ़ा न दिखे, कोई बीमार न दिखे, कोई रोगी न दिखे, कोई मृत न दिखे, ऐसा कोई न दिखे। लेकिन एक एक करके जब वो विचरण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, नगर का भ्रमण करते हैं, तो उन्हें सब दिखाई देता है। पहली बार में जाते हैं तो बूढ़ा दिखाई देता, ऐसे लाठी पकड़ के चल रहा। दूसरे में जब घूमने के लिए जाते तो बीमार व्यक्ति देखते, दर्द से कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तीसरी बार देखने जाते तो मरा हुआ व्यक्ति है, 4 लोग उसे टिकठी पे उठा के लेके जा रहे हैं, लाद के लेके जा रहे हैं। हाँ, लाद के लेकर के जा रहे हैं सभी लोग। और फिर भी लोग, हम सभी लोग ये देखते हैं ना, देख करके कामेन जिन्नं व्यथितं मचंत दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूपों को देख करके उनके मन में विरक्ति जाग गई। हाँ, धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मदमत जरान पसेद। फिर सारथी से कहते, अरे सारथी, धिक्कार है व्यक्ति को जो जवानी में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखता, अनित्य को नहीं देखता। एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे अपने शरीर पे इतना अहंकार क्यों है? इस शरीर से मैं क्या करने वाला हूं? ये शरीर तो नष्ट होने वाला है ना। हाँ,
इसलिए हमारे नित्यानंद बंते जी एक गीत गाएंगे। हाँ, सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। हाँ? सुन रे ओ माटी के पुतले, गाइए। सुन रे ओ माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। कभी न प्राणी घात करो, मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। क्यों? आगे कहना है, पूज्य गुरुदेव जी ने ही ये गीत लिखा है कि क्यों पंचशील पालन करना चाहिए और इसका लाभ क्या है पालन करने से। तो पहले सील में कहा गया है, सील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। सील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। तो श्रेष्ठ जीव है जग में, तो श्रेष्ठ जीव है जग में। दया भाव कब आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। बोलिए सब लोग गाइए। के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। दूसरे सील में क्या है? अदीन न दान का अर्थ है चोरी, बिना दिए ना लेना तुम। चोरी का जो भाव है तो याद कथा कर लेना तुम। अदीन न दान का अर्थ है चोरी, बिना दिए ना लेना तुम। चोरी का जो भाव जगे तो याद सील कर लेना तुम। चौर कर्म करके तो जग में, चौर कर्म करके तो जग में मुख कहाँ दिखलाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। तालियां बजाइए, तेज तालियां बजाइए।
तीसरा शील क्या है?